हर दिन ना दुनिया भर में 1 लाख से भी ज्यादा उड़ानें बिल्कुल सुरक्षित लैंड करती हैं। ये एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर शायद ही कभी ध्यान जाता हो। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एविएशन इतिहास की सबसे भयानक मिड एयर टक्कर यानी हवा में हुई दो जहाज़ों की टक्कर का गहराई से अध्ययन करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे एक इकलौते खौफनाक हादसे ने आज की मॉडर्न एविएशन सेफ्टी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो चलिए सीधे इस बुनियादी सवाल पर आते हैं। आसमान इतना विशाल है, हर वक्त 15 से 25 हजार जहाज एक साथ उड़ रहे होते हैं, फिर भी वे आपस में टकराते क्यों नहीं? ये कोई जादू नहीं है। दरअसल इसके पीछे एयर ट्रैफिक कंट्रोल और आसमान में बने अदृश्य हाईवेज का एक बेहद कड़ा और व्यवस्थित नेटवर्क काम करता है। आसमान में जहाज़ों का ये ट्रैफिक आखिर मैनेज कैसे होता है, आइए इसे समझते हैं। नीचे जमीन से आसमान भले ही खाली और बेतरतीब लगे, लेकिन असल में इसे जमीन के हाईवेज की तरह ही सख्त नियमों और काल्पनिक एयरवेज के जरिए बांटा गया है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद असरदार ऑड इवन नियम का पालन करते हैं। जैसे पूर्व की तरफ जाने वाली उड़ानों को ऑड नंबर यानी विषम संख्या वाली ऊंचाई दी जाती है, जैसे 35,000 या 37,000 फीट। वहीं पश्चिम की ओर जाने वाली उड़ानों को इवन नंबर यानी सम संख्या वाली ऊंचाई पर रखा जाता है, जैसे 34,000 या 36,000 फीट। इस तरीके से एक ही रास्ते पर जहाज सुरक्षित रूप से 1 या 2,000 फीट की दूरी पर रहते हुए एक दूसरे को आसानी से क्रॉस कर लेते हैं। अब बात करते हैं उन दो खास उड़ानों की जिनका रास्ता एक ही था। जरा सोचिए, क्या हो जब आसमान के ये स्थापित नियम और व्यवस्था अचानक चरमरा जाएं। 12 नवंबर 1996 को दिल्ली के आसमान में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। दो बिल्कुल अलग तरह की उड़ानें आमने सामने आ गईं। एक तरफ था कजाकिस्तान एयरलाइंस का इल्यूशन 76 जो कजाकिस्तान से आ रहा था। इसमें मुख्य रूप से व्यापारी सवार थे और ये जहाज दिल्ली में लैंड करने के लिए नीचे की तरफ आ रहा था। दूसरी तरफ सऊदी एयरलाइंस का विशाल बोइंग 747 था जो अभी अभी दिल्ली से टेक ऑफ कर चुका था। इसमें ज्यादातर वो भारतीय मजदूर सवार थे जो काम के सिलसिले में खाड़ी देश जा रहे थे और ये जहाज ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। दोनों की शुरुआत बिल्कुल अलग थी, पर मंजिल एक ही होने वाली थी। उस 12 नवंबर 1996 की शाम आखिर क्या हुआ था? उस दुर्भाग्यपूर्ण शाम को ये दोनों ही विमान एक ही एयरवे पर आ गए थे, जिसे दिल्ली स्टार रूट कहा जाता है। वो जिस पॉइंट की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे उसे लुम्का वे पॉइंट कहते हैं। ये दिल्ली से 328 किलोमीटर पश्चिम में हवा में मौजूद एक काल्पनिक चौराहा है जहां अलग अलग एयरवेज आकर मिलते हैं। आप इसे आसमान के एक राउंड अबाउट या गोल चक्कर की तरह समझ सकते हैं। कजाक उड़ान और सऊदी उड़ान दोनों को ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा इसी सटीक रास्ते का इस्तेमाल करने का निर्देश मिला था। चलिए इन घटनाओं को सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं कि आखिर तनाव कैसे बढ़ा। शाम 6:23 पर कजाकी विमान 25,000 फीट पर था। 6:32 पर सऊदी विमान ने उड़ान भरी। 6:34 पर कजाकी विमान को 15,000 फीट तक नीचे आने को कहा गया और 6:36 पर सऊदी विमान को 14,000 फीट तक ऊपर जाने की इजाज़त मिली। उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वी.के. दत्ता ड्यूटी पर थे और उनका बिल्कुल साफ इरादा था कि दोनों विमानों के बीच 1,000 फीट का सुरक्षित फासला बना रहे। शाम 6:38 सऊदी फर्स्ट ऑफिसर ने रेडियो पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में एटीसी को कंफर्म किया, सऊदी SV-763 विल मेंटेन 140। इसका सीधा सा मतलब था कि वे 14,000 फीट की ऊंचाई पर ही बने रहेंगे। सऊदी क्रू ने एटीसी के हर निर्देश का बिल्कुल सही पालन किया था। और इसके ठीक बाद हुई वो खौफनाक मिड एयर टक्कर। देखिए, अब तक सब कुछ तय योजना के अनुसार ही लग रहा था, लेकिन कजाक कॉकपिट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पनप रही थी और वो थी भाषा की दीवार। इंटरनेशनल एविएशन के नियम साफ कहते हैं कि एटीसी से सारी बातचीत अंग्रेजी में होगी। दिक्कत ये थी कि कजाक क्रू को अंग्रेजी नहीं आती थी, वे सिर्फ रशियन बोलते थे। एटीसी के किसी भी निर्देश को समझने के लिए वे पूरी तरह से अपने 41 साल के रेडियो ऑपरेटर पर निर्भर थे। एटीसी का संदेश आना, फिर उसका रशियन में अनुवाद होना और तब जाकर कहीं पायलट तक पहुंचना, इस लंबी प्रक्रिया ने एक बेहद खतरनाक देरी को जन्म दे दिया था। शाम 6:39 कंट्रोलर दत्ता ने कजाक क्रू को एक सख्त और तत्काल चेतावनी दी। ट्रैफिक इज एट 8 माइल्स लेवल 140, यानी उनके ठीक सामने सिर्फ 8 मील की दूरी पर सऊदी विमान है जो 14,000 फीट पर उड़ रहा है। कजाक रेडियो ऑपरेटर ने इस संदेश को सुन भी लिया था, लेकिन अनुवाद की देरी और आपसी कंफ्यूजन के चलते पायलट तक सही जानकारी नहीं पहुंची और विमान की ऊंचाई को समय रहते ठीक ही नहीं किया जा सका। इसका नतीजा बेहद दर्दनाक था। दोनों विमान हवा में सुपरसोनिक गति से एक दूसरे से टकरा गए।
इस भयानक टक्कर के बाद विमानों के टुकड़े सीधा हरियाणा के गांवों में जा गिरे। इस हादसे ने दोनों विमानों में सवार सभी 349 लोगों की जान ले ली। इस खौफनाक हादसे की इन्वेस्टिगेशन ने कई चौंकाने वाले सच सामने रखे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि 1000 फीट का फासला तय होने के बावजूद ये दोनों विमान आपस में टकरा कैसे गए। जब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक बेहद हैरान करने वाली बात सामने आई। पता चला कि जब कज़ाख क्रू ने एटीसी को ये रिपोर्ट किया था कि वे 15,000 फीट पर पहुंच चुके हैं, असल में उस वक्त उनकी ऊंचाई 16,348 फीट थी और वे लगातार तेजी से नीचे आते जा रहे थे। जब उन्हें 15,000 फीट पर रुक जाना चाहिए था, तब कज़ाक पायलट ने विमान को नीचे लाते हुए सीधे 14,000 फीट तक उतार दिया। जी हां, ठीक उसी रास्ते पर जहां सऊदी विमान सामने से आ रहा था। तो यहां सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि यह हादसा किसी एक गलती का नतीजा बिल्कुल नहीं था। ये कई खामियों का एक भयानक मिश्रण था। सबसे पहले इंसानी गलती, कज़ाक विमान का अपनी तय ऊंचाई से नीचे आ जाना और ट्रांसलेशन में भारी देरी होना। दूसरा, सिस्टम की गलती, विपरीत दिशाओं से आ रहे विमानों के बीच स्टैंडर्ड 2000 फीट के बजाय केवल 1000 फीट का अंतर रखा जाना। और तीसरी, तकनीकी खामी, उस समय दिल्ली एटीसी के रडार पर विमानों की सिर्फ दूरी नजर आती थी, उनकी ऊंचाई नहीं। इस हादसे ने एविएशन सुरक्षा में बहुत बड़े बदलावों की नींव रखी। इतने बड़े जान माल के नुकसान के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी, सिर्फ इंसानी बातचीत के भरोसे उड़ानों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इस खौफनाक हादसे ने ग्लोबल एविएशन नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया और इसी त्रासदी से जन्म हुआ एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीक का, जिसे हम टीकैस यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहते हैं। ये विमान में लगा एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो आसपास के विमानों को डिटेक्ट कर लेता है। अगर दो विमान आपस में टकराने वाले हों तो ये सिस्टम दोनों पायलट्स को तुरंत अपने आप निर्देश देता है कि दुर्घटना से बचने के लिए एक को ऊपर जाना है और दूसरे को नीचे आना है। इन नई गाइडलाइंस के तहत 3 बड़े बदलाव लागू किए गए। पहला, दुनिया भर के सभी बड़े कमर्शियल विमानों में इस टीकैस सिस्टम का होना अनिवार्य कर दिया गया। दूसरा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने सभी पायलट्स के लिए अंग्रेजी भाषा में अच्छी पकड़ होना जरूरी कर दिया ताकि भाषा कभी भी सुरक्षा के बीच में ना आए। और तीसरा, 3D रडार सिस्टम लागू किए गए जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को दूरी के साथ साथ विमान की सटीक ऊंचाई भी बताते हैं। इन सभी तकनीकी सुधारों ने आसमान को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित तो बना दिया है, लेकिन अंत में ये पूरी घटना एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर आधुनिक सुरक्षा अतीत की त्रासदियों की राख से ही बनी है, तो क्या हम कभी इंसानी गलतियों को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे, या फिर खुद को अपनी ही गलतियों से बचाने के लिए हमें हमेशा मशीनों पर ही निर्भर रहना होगा? इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।